मेरे तो कुणाल कामरा लग गए। क्या यार, बेचारे ने अपना स्टार्ट भी तो खोला है। बड़ी बड़ी आर्मी होती है जिनके खुद के पैरों में चप्पल नहीं होता है, जिनके कच्छे में 2 होल्स होते हैं और तीसरे होल को धोने के लिए भाई उनके घर में पानी नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं हम तो आर्मी है जी, आर्मी। हम लगता था हमारी इधर के ही नेता पप्पू हैं, लेकिन इधर अमेरिका में तो पूरे पप्पू के साथ साथ चप्पू टप्पू सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। मैंने कार्टून नेटवर्क अब बंद हो चुकी है और कार्टून नेटवर्क में सारे कार्टून जो भी काम करते थे वो अब सबने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है डोनाल्ड ट्रंप की। वेलकम टू न्यूज़ 67। ओह सॉरी, वेलकम टू न्यूज़ 69। मेरा नाम है प्रणब गोस्वामी और मैं हूँ 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बायस रिपोर्टर। अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है आजकल जियो पॉलिटिक्स एंड सपोर्ट्स में क्या चल रहा है। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पहला सेगमेंट आता है जियो पॉलिटिक्स। कहा जाता है कि 2000 से 2010 के बीच जितनी भी प्रियदर्शन मूवी आई, इन सारी प्रियदर्शन की मूवी में इस लेवल की कॉमेडी की गई है कि इस कॉमेडी का कोई तोड़ नहीं है। इसके बराबर कॉमेडी आज तक कभी भी नहीं हुई। कोई भी इस प्रकार की कॉमेडी नहीं कर सकता है, ना ही बॉलीवुड में, ना ही हॉलीवुड में, और ना ही एलियनवुड में, और ना ही सैंडलवुड में। लेकिन आपको लग रहा होगा मैं जियो पॉलिटिक्स में ये बॉलीवुड की न्यूज़ क्यों देने लग रहा हूँ, बॉलीवुड कॉमेडीज़ मूवीज़ की न्यूज़ क्यों देने लग रहा हूँ। और इन मूवीज़ से भी 69% ज़्यादा कॉमेडी अभी हो रही है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अब पता नहीं कार्टून नेटवर्क अब बंद हो चुकी है और कार्टून नेटवर्क में सारे कार्टून जो भी काम करते थे वो अब सबने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है डोनाल्ड ट्रंप की। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आपको मैं बता दूँ कि यूएस कुछ दिनों पहले कुछ प्लान कर रहा था। यमीन के जो हूती रिबल्स हैं उन पर आक्रमण करने का, उन पर बॉम्बिंग करने का प्लानिंग कर रहा था। वो भी किस पे? बंद कमरे में बैठ के नहीं, एक ऐप की चैटिंग पर। और जरा आप ये उसका स्क्रीनशॉट देखिए, ऐसा लग रहा है ये बच्चे किसी प्लानिंग पे जा रहे हैं। लेट्स गो। और उन्हीं के ही एक वेबसाइट द अटलांटिक पर ये सारी चैट लीक हो जाती है और हमारा वसूली भाई ट्रंप, जो सबको आजकल टैरिफ पे टैरिफ लगाने में बिजी चल रहा है, उसका भी कोई इस पर रिजेक्शन तो नहीं आया है, पर उसके पंटर लोग तो अलग ही बकचोदी करने पर लगे हुए हैं। अभी अंदर का माहौल कुछ इस प्रकार का होगा। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। नाउ दिस इज अ फ्रीकिंग सिनेमा यार। जिस प्रकार के काम अभी ट्रंप कर रहे हैं, किसी पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, अच्छे खासे संबंध बिगाड़ रहे हैं, बट हमें क्या, हमें तो मजे लेने से मतलब है दोस्तों। मुझे लगता था हमारी इधर के ही नेता पप्पू हैं, लेकिन इधर अमेरिका में तो पूरे पप्पू के साथ साथ चप्पू टप्पू सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो यही कहता हूँ ट्रंप डड्डू को यमीन की भूमि पर भी अब ट्रंप टावर बना दिया जाए और वहाँ पर मस्त दोनों भाई गोल्फ खेलेंगे हूती रिबल्स के बॉल्स के साथ। चलिए अब बहुत हो चुकी है जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़, अब हम बढ़ जाते हैं। ये है मेरा इंडिया गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही इंडिया। अगला सेगमेंट है नेशनल न्यूज़ और अभी हमारी नेशनल सरकार ने यह घोषणा करी है कि यह जो गाने कुणाल कामरा ने गाए हैं और सरकार की तरफ से मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं कुणाल कामरा पे ये एक गाना बनाऊं तो मेरे तो कुणाल कामरा लग गए। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। कुणाल कामरा द रेवोल्यूशनरी मैन। ओ माय गॉड हु हैज बॉल ऑफ स्टील, और केला है उनके पास तांबे का। पॉलिटिक्स के लोगों ने जितने भी अपने घर बनाए थे करप्शन के, अभी कुणाल कामरा अपने बालों के बाद उनके घर उजाड़ने में लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को फांसी होनी चाहिए। इतना बड़ा घिनौना अपराध वो कैसे कर सकता है? क्या उसने किसी की घर लूटा है? तो क्या उसने किसी का हत्या की है? जी बिल्कुल नहीं। तो उसने आखिर किसको मारा है? सब लोग कह रहे हैं उसने मारा, लेकिन किसको मारा है? जी हाँ, उसने मारा है सिर्फ कुछ जोक्स और कुछ गाने जिनसे ऑफेंड हो चुकी है राइट विंग। मुझे तो जहाँ तक लगता है क्या ही किया है यार, बेचारे ने अपना स्टार्टअप भी तो खोला है। कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन एक महीने में
बहुत क्रेजी लेवल की जाने वाली है। आई मीन कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा अमीर लोग, यही होता है भाई, जब आदमी के पास पढ़ी लिखी और एम्प्लॉयड ऑडियंस होती है, और इसे आर्मी नहीं कहा जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होती है, जिनके खुद के पैरों में चप्पल नहीं होता है, जिनके कच्छे में 2 होल्स होते हैं और तीसरे होल को धोने के लिए भाई उनके घर में पानी नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं हम तो आर्मी है जी, आर्मी, हमारे धर्म के रक्षक को तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये सब छोड़ो यार, मैं बताता हूँ पुरान कामरा नहीं भाई, कुणाल कामरा का असली माजरा क्या है। तो कुणाल कामरा एक वेल नोन कॉमेडियन जो कि अपने पॉलिटिकल सटायर और पॉलिटिकल कॉमेडियन के नाम से जाने जाते हैं। जितना मैंने रिसर्च करी, ये अपने ट्वीट से भी जाने जाते हैं, जो कि ओला पर ये थोड़ा कभी कभार ट्वीट कर देते हैं। और उन्होंने अपनी एक वीडियो में कुछ ऐसे सॉन्ग्स बनाए जिनमें कि उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को गद्दार कह दिया, और कुछ जो उनकी पार्टी 2022 में सेपरेट हो चुकी, अलग हो चुकी थी, उन्हें पर थोड़ा मजाक उड़ाया, फिर टैक्सेशन पर थोड़ा मजाक उड़ाया, फिर एज अ प्राउड लेफ्टिस्ट उन्होंने राइट विंगर का थोड़ा कुछ मजाक उड़ा दिया। कुल मिला के मामला यही है, उसने राइट विंगर पार्टीज़ की कुछ मजाक उड़ा दिया। जैसे हर एक कच्चे के 2 साइड होते हैं दोस्तों, वैसे ही हर एक पॉलिटिकल एजेंडे के भी 2 साइड होते हैं। कोई भी इधर दूध का दूधा हुआ नहीं रहता है दोस्तों। अगर कुणाल कामरा ने ये सब चीज़ें कही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। पर मैं एज ए प्राउड न्यूज़ एंकर हूँ, मैं डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं सीख सकता, सिर्फ आपको न्यूज़ ही दूंगा। अपना ओपिनियन में अपने में घुसेड़ दे। तो कमेंट सेक्शन में तो कुछ लोग कुणाल कामरा को सपोर्ट करे जा रहे हैं, पर कुछ लोग ही जहाँ पर उसके जितने भी जगह पर उसने वेन्यूज़ पर वो शो शूट किया था, अपना ऑडियंस जो आई थी उन पर वहाँ जाकर वहाँ तोड़फोड़ मचा रही है। और कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा उसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। जो भी गाने इसने बनाए थे टी सीरीज़ ने उन सभी पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है। कुणाल कामरा का भी इस पर एक रिएक्शन आया है, उसने कहा है भाई टी सीरीज़ कंक्लूसिव मत बनो, अपना भी कुछ स्टैंड रख लो, ये एक कॉमेडी सटायर है, ये फेयर यूज़ के अंडर आता है, लेकिन उसकी आप कौन ही